हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिक मैथ्स में। आज का वीडियो शानदार होने वाला है क्योंकि है ही ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर का। इसमें कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई लोग कोड याद कराते हैं लेकिन कोड अक्सर एग्जाम में भूल जाया करते हैं। आज आपको बिना कोड के सारे प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। बस आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सारे टॉपिक के प्रश्न जितने भी हो सकते हैं सभी लेकर आए थ्योरी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। कैलेंडर का प्रयोग दिन, महीने और वर्ष दर्शाने के लिए होता है। एक कैलेंडर में दिन, महीने और वर्ष होते हैं। दिन कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। कौन कौन? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। महीने कितने होते हैं? तो महीनों की संख्या 12 होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और वर्ष 2 तरह के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक दिन ज़्यादा होता है। क्यों होता है कि साधारण वर्ष में जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। अगर लीप वर्ष लगा तो वो एक दिन बढ़ जाता है, 29 दिन का फरवरी होता है। अप्रैल, जून, सितंबर एवं नवंबर महीना 30 दिन का होता है। ये ध्यान रखिएगा। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर महीना जो 30 दिन का होता है। और जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसंबर महीना जो होता है वो 31 दिन का है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसंबर 31 दिन के होते हैं। फरवरी माह या तो 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा। अगर साधारण वर्ष है तो 28 दिन, अगर लीप वर्ष है तो 29 दिन है। और इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो आप हाथ को इस तरह रखिए और जो उठा हुआ भाग है अंगूठा के बगल से काउंट कीजिएगा। जो उठा हुआ भाग है वो 31 दिन का होगा, जो नीचे दबा हुआ है वो 30 दिन का होगा। बस फरवरी को याद रखिएगा 28 या 29 का। उसके बाद आप काउंट कर लीजिएगा और उसी तरह जब कीजिएगा तो सभी आ जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। तो आप एग्ज़ाम में अगर भूल रहे हैं तो आप इस तरह का ट्रिक याद रखिएगा कि हाथ को आगे कीजिएगा और अंगूठा के बगल वाला जो उठा हुआ भाग है वो 31 दिन का होगा और जो दबा हुआ है वो 30 दिन का होगा। अब आइए जानते हैं साधारण वर्ष किसे कहते हैं। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं या ऐसी शताब्दी वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ऐसे वर्ष को समान वर्ष कहते हैं। किसी भी समान वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। जैसे 1987 4 से डिविजिबल नहीं है, 1989 भी नहीं, 1990 भी नहीं है, 1991 भी नहीं। 1800 4 से डिविजिबल है लेकिन यहाँ शताब्दी वर्ष है तो शताब्दी वर्ष को 400 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये नहीं है। तो 1801 शताब्दी वर्ष है यानी वो सामान्य वर्ष है। नेक्स्ट है सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दोनों दिन समान होते हैं। जैसे अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। 1 जनवरी उस साल का है रविवार, तो उस साल का आखिरी दिन जो 31 दिसंबर होगा वो भी रविवार होगा। अब आइए लीप वर्ष किसे कहते हैं यानी अधिवर्ष किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, ऐसे वर्ष को लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। जैसे 1984 4 से डिविजिबल है, 1988 भी है, 92 भी है, 96 भी है, 2000 भी है। 2000 क्या है? एक शताब्दी वर्ष है और ये लीप वर्ष भी है। लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन दोनों ही असमान होते हैं तथा पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन असमान होते हैं, समान कभी नहीं होगा। क्योंकि 1 जनवरी को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? सोमवार होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि फरवरी जो हमारा लीप वर्ष में 29 दिन का हो जा रहा है, एक दिन बढ़ जा रहा है, तो वो सोमवार का होगा। शताब्दी वर्ष, सेंचुरी वर्ष, वर्ष अगर 100 से पूरा भाग लग जाता है तो उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। 100 से पूरा अगर कट जा रहा है तो शताब्दी वर्ष हो रहा है। जैसे 1500, 2100, यानी कह सकते हैं आखिरी में अगर 2 शून्य है तो वो हमारे पास वाला वर्ष होगा जो शताब्दी वर्ष होगा। अब आइए इस पे प्रश्न किस तरह पूछा जा सकता है। इनमें से विषम कौन है? 1992, 1900, 1800 और 1882 है। तो सबसे पहले देखना है कि 1900 और 1800 ये तो क्या है? शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष के हम लोग रूल देखते हैं कि 400 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करते हैं।
तो ये दोनों डिविजेबल नहीं है। तो 1900 और 1800 जो है वो डिविजेबल नहीं है किससे, 400 से। तो ये कौन सा वर्ष हो गया, तो ये साधारण वर्ष हो गया, ये साधारण वर्ष हो गया। अब 1882 की बात करते हैं, तो ये भी 4 से जो हमारे पास है वो डिविजेबल नहीं है। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास क्या है, वो हो जाएगा साधारण वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। अब 1992 की अगर हम चेक करते हैं, 1992 डिविजिबल बाई 4 करते हैं, तो ये डिविजिबल है 4 से। तो ये क्या हो गया, ये लीप वर्ष हो गया। क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया या अधिवर्ष हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बी, सी और डी जो है ये साधारण वर्ष है, 1992 जो है वो लीप वर्ष है। यानी इसमें विषम कौन हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा ए, 1992। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहली शताब्दी में कितने अधिवर्ष या लीप वर्ष थे। तो पहली शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, तो 100 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं, 100 वर्ष होते हैं। अब 100 को क्या करना है, 100 को डिविजिबल करना है किससे, 4 से। कितना में हो गया, 25 में। तो 25 लीप वर्ष होना चाहिए, क्योंकि हर एक 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। लेकिन 100 वर्ष जो है वो क्या है, शताब्दी वर्ष है। क्या है, शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। तो 100 तो 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, तो ये अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष जो हमारे पास है वो नहीं है, तो ये अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष जो हमारे पास है वो नहीं है, यानी 100 जो है अधिवर्ष नहीं है। तो कितना हो गया टोटल, 25 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 24। 24 लीप वर्ष है पूरे 100 साल में, यानी पहली शताब्दी में कितने, 24 लीप वर्ष है। तो आंसर हमारे पास कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर 200 वर्षों में पूछे तो 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। तो ये हो जाएगा कितना, 24 प्लस 24, क्योंकि 200 जो है वो भी शताब्दी वर्ष है, लेकिन वो 400 से डिविजिबल नहीं है, तो एक कम लीप वर्ष होगा। तो टोटल हो जाएगा 48। 300 में अगर पूछे लीप वर्ष तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 24 प्लस 24 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 लीप वर्ष। कितना, 72 लीप वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न में 400 पूछ दे, 400 वर्षों में, तो 400 जो है वो 400 से डिविजिबल है, यानी एक लीप वर्ष जुड़ जाएगा। तो 24 प्लस 24 प्लस 24 300 के तो हो गया, और 100 के 24 नहीं 25 हो जाएगा। यानी टोटल हमारे पास आ जाएगा 97 लीप वर्ष हो जाएगा। कितने, 97 लीप वर्ष हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा। यानी पहली शताब्दी में तो 24 आया, लेकिन अगर 400 वर्षों में पूछे तो 97 लीप वर्ष होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है। कितनी बार 29 फरवरी आती है, तो 29 फरवरी कब आती है, तो जब एक अधिवर्ष हो। क्या हो, अधिवर्ष हो या लीप वर्ष हो, लीप वर्ष हो तभी 29 फरवरी आती है। क्या आती है, 29 फरवरी आती है। तो 400 वर्षों में कितना लीप वर्ष आया था, तो अभी इससे पहले हम लोग देखे थे कितना, 97, क्योंकि 100 वर्ष में आया था 24, 200 वर्षों में आया था 48, 300 वर्षों में आया था कितना, तो आया था 72, और 400 वर्षों में आया था 72 प्लस लास्ट वाला 25 जुड़ गया था, तो कितना, 97। यानी जितना अधिवर्ष आएगा, लीप वर्ष आएगा, उतने ही 29 फरवरी आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी, 97। अगला प्रश्न थोड़ा सा भिन्न है, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख पूछ रहा है, ना कि 29 फरवरी पूछ रहा है। तो साधारण वर्ष अगर हो, साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष, तो 29 कितने बार आता है एक साल में, तो 11 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। लेकिन अगर लीप वर्ष हो, लीप वर्ष हो, तो फरवरी भी तो आएगा, फरवरी में 29 दिन हो जाएगा, तो कितना टोटल 12 बार आएगा। तो यानी कोई भी वर्ष को तो पहले 11 से हम गुना कर देते हैं। 400 वर्षों में कितना होगा, 400 गुना 11, इतना तो हमारे पास आएगा ही आएगा 29 तारीख। हर एक महीना आएगा 29 तारीख, सिर्फ फरवरी छोड़ के। अगर साधारण वर्ष हो तो, अगर मान लिया कि साधारण वर्ष नहीं हो, लीप वर्ष हो, तो उसमें फरवरी भी जुड़ जाएगा। तो ये तो 11 बार आया, प्लस 400 में कितने बार लीप वर्ष आया है, तो 97 बार।
यानी 97 हमें और इसमें जोड़ना है। तो 400 गुना 11 कर देंगे, कितना होगा, तो हो जाएगा 4400। अब प्लस ये 97 जो लीप वर्ष वाला में आया है 29 तारीख, उसको काउंट किए हैं। तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 4497 बार जो आएगा वो 29 तारीख आएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। समझ गए। 400 जो पूरे साल है उसमें तो हर एक साल 11 को आएगा ही आएगा, चाहे वो साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, पहले तो आएगा ही। टोटल को काउंट कर लिए। अब देखना है कि उसमें लीप वर्ष कितने हैं। तो 400 में लीप वर्ष कहाँ कितना निकाले थे, तो 97 निकाले थे। तो उतना भी तो फरवरी वाला 29 तारीख आएगा, तो वो उसे जोड़ देंगे किसमें, 4400 में। तो 4400 प्लस 97 4497 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, एक वर्ष में 12 महीना होते हैं। अब प्रत्येक महीने में विषम दिनों की संख्या कितना है, यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पर सारा प्रश्न बनेगा। विषम दिन का ही पूरा खेल है कैलेंडर का। तो यहाँ 12 महीने होते हैं, अब 12 का दिया हुआ विषम दिन, लेकिन उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि अगर जनवरी में 31 दिन होता है तो 7 से डिविजेबल किए तो 7 28 हो गया, कितना 28 हो गया, बच गया कितना 3। 31 में 28 घटाएंगे 3 बच गया, क्या शेषफल है। जो शेषफल बच रहा है वही हमारा विषम दिन होता है। फरवरी में अगर 28 दिन का हो, साधारण वर्ष हो, तो वो 0 होगा। अगर लीप वर्ष हो तो 1 दिन विषम दिन हो जाएगा। मार्च भी 31 दिन का है तो 3 दिन विषम है। अप्रैल 30 दिन का है तो 2। तो हमारे पास जो 30 का होगा उसमें 2 विषम दिन होगा, और जो 31 दिन का लगेगा महीना उसमें 3 विषम दिन होगा। इसे बस याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि अगस्त कितने महीने कितने दिन का है, तो 31 दिन का है तो 3 विषम दिन होगा। सितंबर 30 दिन का है तो 2 विषम दिन होगा। अक्टूबर 31 दिन का है तो 3 विषम दिन होगा। नवंबर 30 दिन का है तो 2 विषम दिन होगा। दिसंबर अगर 31 दिन का है तो 3 विषम दिन होगा। बस इसे याद रखिएगा और देखिए इस पर किस तरह प्रश्न पूछता है, और सारा कैलेंडर इसी के इर्द गिर्द घुमा हुआ है। आइए प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि यदि आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 37 दिन बाद कह रहा है, तो 37 दिनों में विषम दिन कितना हो जाएगा। 37 दिनों में विषम दिन कैसे निकालेंगे, तो 37 भागा क्या करना है, 7 करना है। कितना होगा, 7 पचे 35 हो जाता है, और शेषफल कितना बचता है, शेषफल जो हमारे पास बचता है वो कितना बचता है, 2 बचता है। और यही जो हमारा है वो हो जाएगा विषम दिन। क्या हो जाएगा, विषम दिन। 2 दिन विषम होगा। तो यहाँ पर जो है आज क्या है, मंगलवार है, मंगलवार है, इसमें प्लस 2 दिन जोड़ देंगे, क्या होगा, बुधवार नहीं गुरुवार हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। अब इसमें 2 ही क्यों जोड़े, तो यहाँ पर कह रहा है आज से 37 दिन बाद, यानी जब कैलेंडर हमें आगे जाना रहेगा, कैलेंडर में आगे जाने रहेगा तो उसे हम जोड़ेंगे। यानी जो दिन हमारा विशेष दिन आएगा, विषम दिन आएगा, वो जोड़ देंगे। अगर कैलेंडर में हम पीछे जाएंगे तो जो है उसमें घटा देंगे। कौन सा, विषम दिन। विषम दिन क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी आगे कैलेंडर में जाएंगे तो प्लस करेंगे और पीछे करेंगे तो विषम दिन। आगे वाला प्रश्न में देखिए, समझ में आ जाएगा। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले, यानी पीछे जा रहा है 22 दिन पहले, कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या होगा, जो विशेष दिन आएगा ना वो माइनस में होगा। तो आइए देखते हैं 22 दिनों को हम विषम दिन कैसे निकालेंगे। 22/7 से भागा देंगे, विषम दिन कितना आ जाएगा, तो 1 विषम दिन आ जाएगा, क्योंकि 21 बार में ये कट जा रहा है और 1 बच जा रहा है शेष, तो वही विषम दिन हमारा आ जाएगा। अब यहाँ कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं इसलिए विषम दिनों को घटाया जाएगा। यानी गुरुवार दिया हुआ है, गुरुवार अब -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, बुधवार। और यहाँ जो आंसर आ गया था वो क्या था, गुरुवार हो गया था, क्योंकि मंगलवार प्लस 2 दिन गुरुवार होगा। अब अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर हम आगे जाएंगे तो विषम दिन घटा देंगे, अगर पीछे जाएंगे तो जोड़ देंगे, अगर पीछे जाएंगे तो विषम दिन हमें घटा देना है। और अगर विषम दिन निकालने के लिए क्या करना होगा, 7 से भागा देना होगा। यही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि कैलेंडर में आगे जाने पर विषम दिनों को जोड़ा जाएगा अर्थात प्लस होगा, अगर कैलेंडर में पीछे जाने पर विषम दिनों को घटाया जाएगा। अब प्रश्न 2 तरह से पूछा जाता है, किसी दिन से या के n दिनों बाद, किसी दिन प्लस n जोड़ के हमें आंसर लाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं,
10 के 3 दिन बाद अगर है तो 10 + 3। अगर दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि रविवार के 3 दिन बाद, तो रविवार +3 जोड़ देंगे, बुधवार हो जाएगा। यानी कहाँ यहाँ क्या कर रहा है, के 3 दिन बाद या से 3 दिन बाद कहेगा तो प्लस होगा। दूसरा तरीका से पूछा जाता है किसी दिन से एनवा दिन, कैवा दिन, तो एनवा दिन कह रहा है, यानी किसी दिन +n-1 मैंने एक घटा के जोड़ना है। एग्जाम्पल से समझिए, 10 से तीसरा दिन क्या होगा, तो 10 से तीसरा दिन मैंने 10 भी जोड़ेंगे 11 भी जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा, तो 10 + 2 होगा। या रविवार से तीसरा दिन क्या होगा, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार में ही तीसरा पड़ रहा है, यानी +2 ही जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी दिन से कह रहा है या किसी दिन के कह रहा है, प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ना है तभी इजी बनेगा। और इसमें कोई भी मतलब कोड डिकोड याद करना है, बस कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, एक एक कर सिंपल से लेके चल रहे हैं। और जो मैक्सिमम लेवल तक जो प्रश्न पूछा जाता है, मैक्सिमम हार्ड, वो सब इसमें लेकर आए हैं। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि प्रश्न अगर कह रहा है कि रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ, तब वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल, माह और दिन के हो गई। रिया के अगर जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ तो वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल, माह और दिन को। कभी कभी देखते होंगे फॉर्म भरने में पूछता है कि ये तारीख से आपके डेट ऑफ बर्थ तक में आप कितने साल के हैं, तो अक्सर वो घटाना हो रहता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं किस तरह घटाना है। यहाँ पर पहले लिखे 2020 और ये क्या है 7 जुलाई का जो हम 7 लिखे हैं और कितना 5 जुलाई का रहा, तो यहाँ 5 दिन लिख दिए। यानी ये दिन लिख है और ये महीना है और ये वर्ष है। इसमें कितना है 10 अक्टूबर 2000 घटाना है, यानी यहाँ 2000 घटाना है। अक्टूबर महीना कितना है 10 का है, डेट भी है 10 तारीख के है। तो चलिए यहाँ पर अब देखिए 5 से तो 10 घटेगा नहीं, तो हमको क्या करना है कि पैसा लेना है। कितना पैसा लेना है, तो जुलाई में 31 दिन का, क्योंकि महीना चल रहा है कितने का, जुलाई का, तो पैसा अगर हम लेंगे तो कितने दिन का लेंगे, 31 दिन का। यानी जो महीना उधार ले रहे हैं वह उतने दिनों का होना चाहिए, है ना। अगर मान लिया कि 30 का महीना लग रहा है तो हम उधार 30 लेंगे। अगर 28 का महीना लग रहा है तो 28 उधार लेंगे। 29 का महीना लग रहा है तो 29 उधार लेंगे। अगर 31 का लग रहा है तो 31 उधार लेंगे। तो 31 + 5 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में से 10 जाएगा, ये कितना हो गया, ये 36 हो गया, क्योंकि यहाँ पर से हम 31 उधार ले चुके हैं। तो 36 - 10 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अभी 7 में से तो एक उधार ले लिए हैं, एक चला गया है उसे दे दिया है, तो अब बचा ये कितना, 6 बच गया है। अब 6 में इधर से उधार लेंगे तो कितना लेंगे, 12 उधार लेंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो 12 × 6 18 महीना हो गया। कितना हो गया, ये 18 महीना हो गया। 18 में से अगर 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी कितना रह गया है, 2020 में नहीं रह गया है, एक वर्ष जो है वो किसी को उधार में दे दिया, यानी 2019 रह गया। और 2019 में 2000 घटाना है तो कितने हो गया, 19 हो गया। यानी 19 वर्ष 8 महीना और कितना 26 दिन के वो होगी। तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी। यहाँ पर 2 चीज़ को ध्यान रखना है। जो हमें उधार लेते हैं जिससे, वो महीना देखना है कि वो महीना कितने दिन का लगेगा। जितने दिन का लगेगा उतना ही हमें उधार लेना है। और महीना तो उधार लेंगे, वर्ष से तो 12 ही उधार लेंगे और उसके बाद हमें घटा देना है। तो हमारे पास जो आ जाता है आंसर 19 वर्ष 8 महीना 26 दिन, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन है। 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन है, यहाँ निकालना। अब यहाँ देखिए कि 2015 से 2003 कितने साल का हुआ, 12 साल हुआ। अब अधिवर्ष इसमें लीप वर्ष कितने आएंगे, लीप वर्ष या अधिवर्ष, तो लीप वर्ष इसमें आएंगे 3। कौन कौन आएंगे, 2004 एक आएगा, 2008 आएगा और एक 2012 आएगा। अब विषम दिन देखना है। विषम दिन इसमें कितना है, विषम दिन, तो विषम दिन पहले तो 12 वर्ष का जो हर साल एक विषम दिन होता है, तो 12 वो विषम दिन हो गया, +3 लीप वर्ष हुआ, तो एक्स्ट्रा हुआ, टोटल कितना हुआ 15।
अब 15 को क्या करना है, भागा देंगे 7 से, तो शेषफल कितना बचा, शेषफल हमारे पास बच जाएगा 1, वही विषम दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वही विषम दिन होगा। अब कैलेंडर में कह रहा है 15 अगस्त 2003 से कहाँ जा रहे हैं, 2015 में, यानी आगे जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें प्लस का चिन्ह आएगा विषम वाला। तो कह रहा है कि शुक्रवार था, क्या था, शुक्रवार था 15 अगस्त 2003 को, तो +1 जो विषम दिन है वो जुड़ जाएगा, हमारे पास कौन सा आ जाएगा, तो वो शनिवार आ जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। यानी इसे किस तरह निकालना है कि 15 और 2003 के बीच में कितने साल आ गए, 12 साल आ गए। तो 12 तो हमारे पास विषम दिन हो गया, उसमें 3 लीप वर्ष भी जुड़ जाएगा, यानी टोटल हमारे पास आ गया कितना, तो 15 आ गया विषम दिन, उससे 7 से भागा दिए तो शेषफल कितना बचा, 1, यानी फाइनली जो हमारे पास आया 1 विषम दिन आया। हमें फाइनली विषम दिन को देखना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। शुक्रवार था दिया हुआ, उसमें 1 विषम दिन है, प्लस इसलिए जोड़े हैं ये कैलेंडर में आगे जा रहा है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यदि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कैलेंडर में पीछे जाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि 2019 से 2009 में कितने हो गए। तो हमारे पास आ गया 10 आ गया, जो कितना विषम दिन, विषम दिन कितना आ गया, 10 आ गया। और कितने इसमें लीफ वर्ष आएंगे, लीफ वर्ष इसमें कितने आएंगे, तो 2 आएंगे। कौन कौन, तो 2012 और 2010, 2 लीफ वर्ष आएगा, यानी 2 लीफ वर्ष यानी 2 शेष और आ गया। तो विषम दिन टोटल कितना हो गया, विषम दिन टोटल हो गया 10 + 2 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। अर्थात हमें 7 से भागा देंगे तो 5 हमारे पास जो आएगा वो विषम दिन आएगा, यही हमारा फाइनल विषम दिन होगा। अब कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, है ना, तो मंगलवार, मंगलवार अब माइनस क्या कर देना है, 5 कर देना है, मंगलवार -5 कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार, यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। कैलेंडर में यहाँ पीछे जा रहे हैं इसलिए माइनस लगा है। अब फाइनली विषम दिन कितना आया था, तो 5 आया था, तो हमारे पास आंसर आ गया गुरुवार। यदि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पर 29 अप्रैल 2005 को बारे में पूछ रहा है। पिछले सारे प्रश्न में क्या था कि डेट और महीना सेम था, यहाँ डेट और महीना डिफरेंट है, और क्या है, साल सेम है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह हल करेंगे। तो हल करेंगे किस तरह कि सबसे पहले दिए गए महीनों में से पहले वह महीना लिखेंगे जो अंग्रेजी कैलेंडर से पहले आता है, और उसके बाद प्रश्न में दिया गया दूसरे महीने तक आने वाले सभी महीनों को लिखेंगे। अब इस तरह लिखते हैं कि 15 अगस्त से कह रहा है अप्रैल तक, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, तो पहले लिखना होगा अप्रैल। क्या लिखना होगा, अप्रैल। उसके बाद क्या लिखेंगे, मई। उसके बाद जून। उसके बाद जुलाई, और कहाँ तक, अगस्त तक लिखना है। कहाँ तक, अगस्त तक लिखना है। अब अप्रैल का जो बाकी बचे दिन कितना करा है, 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा, तो बाकी बच रहा है कितना, 30 का महीना चलता है तो एक ही बच रहा है। तो यहाँ पर बाकी बचे दिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाकी बचे दिन लिखेंगे, यानी 1 अप्रैल, ना कि आप 29 अप्रैल लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पीछे को देखा जा रहा है 29 अप्रैल। तो बाकी बचे दिन लिखेंगे। उसके बाद मई कितने हैं, इसके विषम दिन कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्योंकि मई 31 का लगता है, यहाँ पर देख सकते हैं एक चार्ट दे दिए हैं, मई 30 का लगता है इसलिए 3 विषम दिन हो जाएगा। जून 31 का लगता है इसलिए 3 विषम दिन। जून 30 का लगता है तो कितना, 2 विषम दिन हो गया। जुलाई 31 का लग रहा है तो कितने विषम दिन हो गया, 3 विषम दिन हो गया। और अगस्त तो यहाँ दिया ही है, पूरा अगस्त के बारे में तो काउंट नहीं हुआ, तो जितना दिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, जितना दिन, यानी दी गई तारीख, दी गई तारीख कितना है, तो वो है 15 अगस्त। तो 15 दिन है ये। तो अब टोटल हमारे पास कितना आ गया, टोटल अगर जोड़ते हैं तो 15 3 18 19 20, अब 20 3 23 1 24, यानी हमारे पास जो आ गया वो 24 विषम दिन आ गया, 24 विषम दिन आ गया। अब 24 को अगर हम भागा देंगे किससे, 7 से भागा देंगे तो कितना विषम दिन आ जाएगा, 3 विषम दिन हो जाएगा। कितना,
3 21 कट जाएगा, 3 विषम दिन आ गया। अब कह रहा है कि कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल को पूछ रहा है, पीछे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुक्रवार और माइनस क्या होगा, जो हमें विषम दिन आया था 3 दिन, तो क्या हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा मंगलवार। अगर शुक्रवार से 3 पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो मंगलवार। यही हमारा जो है वो फाइनली आंसर आएगा। आइए फिर से इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि दिए गए 2 महीनों में से पहले वो महीना लिखेंगे जो अंग्रेजी कैलेंडर में पहले आता है, और उसके बाद प्रश्न में दिया गया दूसरे महीने तक जो प्रश्न में दिया है आने वाले सभी महीनों को लिखेंगे, और इन महीनों के लिए विषम दिनों को ज्ञात करेंगे। इस अप्रैल को 29 नहीं लिखना है, बस ये ध्यान रखना है, तो 29 ने यहाँ बचे हुए दिन लिखना है, तो 1 बचा हुआ दिन है। मई में कितना विषम दिन होता है, 3 होता है, जून में 2 होता है, जुलाई में 3 होता है, अगस्त तो हमें प्रश्न में है ही, यानी दी गई तारीख है, तो जितना दिन है वो लिखना है इसमें। तो हमारे पास आ गया कितना, टोटल 24 विषम दिन। 24 से 7 भागा देंगे, 3 विषम दिन बचेगा, पीछे जा रहे हैं कैलेंडर में, तो शुक्रवार -3 मंगलवार होगा। अब इस चार्ट को याद करिए नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो महीना 31 का लगता है उसमें 3 दिन विषम होगा, जो 30 के लगता है वो 2 दिन विषम दिन होगा। आइए आगे भी प्रश्न है, इसी पे बहुत सारा से आपका सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार था तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा, ये प्रश्न है। यहाँ पे क्या करेंगे कि 2015 से कितना 2003 घटा देंगे, कितना वर्ष आ गया, 12 वर्ष आ गया, यानी कितना विषम दिन हो गया, 12 विषम दिन हो गया। इसमें अधिवर्ष भी तो आएगा, तो अधिवर्ष भी देखना है, लीप वर्ष, बस ध्यान रखना है कि क्या क्या आएगा, एक भी टर्म छोड़िएगा हमारा आंसर गलती आ जाएगा। तो अधिवर्ष कौन कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वो 2004 आ जाएगा, एक 2008 आएगा और 2012 आएगा, यानी 3। तो टोटल विषम दिन कितना हो गया, 12 जो वर्ष का है प्लस 3 अधिवर्ष का 15 हो गया। और जब 15 को भागा देंगे 7 से तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल हमारे पास बचेगा वो हो जाएगा 1। यही हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, विषम दिन आ जाएगा, यही हमारा विषम दिन हो जाएगा। अब कैलेंडर में क्या कर रहा है, 2003 से 2015 जा रहा है, यानी आगे जा रहा है, यानी जो हमारे पास होगा वो आखिरी में वो +1 होगा, क्या होगा, +1 होगा। लेकिन उससे पहले हमें और कुछ करना है। अगस्त और मई दिया हुआ है, तो पहले कैलेंडर का कौन सा महीना आता है, मई आता है। इसमें कितना शेष दिन बच रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 4 दिन, क्योंकि मई 31 दिन का होता है, 27 तारीख दिया हुआ है, तो शेष दिन बच रहा है 4। जून जो हमारे पास होता है वो 30 दिन का होता है, तो 2 शेष दिन बचेगा। जुलाई की अगर हम बात करें, जुलाई के, तो विषम दिन कितना बचेगा, 31 का लगता है, तो वो हमारे पास हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कितना, अगस्त का, अगस्त तो हमारे पास जो है वो दिया हुआ महीना है, कितने दिन का है, तारीख दिया हुआ है 15, सभी को हम जोड़ देंगे यहाँ पर, तो कितना होगा, 15 3 18 19 20, अब 20 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 24, तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 24। अब यहाँ कितने विषम दिन आएंगे, यहाँ विषम दिन की अगर हम बात करते हैं तो ये महीना को भी हमें देख रहे हैं, 15 अगस्त से कहाँ जा रहा है, मई जा रहा है, 15 अगस्त से मई जा रहा है, यानी कैलेंडर में हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो ये विषम दिन यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ विषम दिन तो आया था 3, और वो कितना हो जाएगा, पीछे जाने के कारण -3 हो जाएगा, यानी महीना वाला हम पीछे गए तो -3 हो गया। लेकिन वर्ष में तो हम 2003 से 2015 जा रहे हैं, तो ये +1 हुआ है। तो टोटल हमारे पास जो आ जाएगा, टोटल विषम दिन आएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल विषम दिन हो जाएगा -3 जो महीना वाला देखे थे, और ये क्या है, +1 वर्ष वाला, तो हो जाएगा -2 टोटल। तो हमारे प्रश्न में क्या कह रहा है कि रविवार था, तो अब उसमें क्या होगा, -2 घट जाएगा, रविवार और -2 विषम दिन, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। अब कैसे आएगा, अब अच्छे से एक बार फिर से समझिए। 2015 से 2003 में 12 वर्ष हुआ, अधिवर्ष इसमें 3 आया, टोटल हमारे पास 15 विषम दिन आया, उसे 7 से हम भागा दिए, शेषफल 1 हुआ। विषम दिन यहाँ पर 1 निकला, किसका, ये वर्ष का निकला है,
अब महीना के भी तो हमें निकालना है। इससे पहले तो हमारा वर्ष क्या था कि सेम रह रहा था तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ वर्ष का निकला है सिर्फ, यहाँ महीना का हमें भी देखना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 2 3 15 आ गया, टोटल 24। यहाँ विषम दिन आ गया 3। लेकिन यहाँ कैलेंडर में हम क्या है कि अगस्त से मई जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, अगस्त से मई जा रहे हैं। तो जब हम अगस्त से मई जाएंगे तो हमारा विषम दिन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 3। तो टोटल विषम दिन क्या है, वर्ष में तो हमारे पास आ गया था +1, अब महीना में -3, टोटल आ गया -2। तो यहाँ पर जो प्रश्न में दिया है रविवार, -2 कर देंगे तो शुक्रवार। यही हमारा फाइनल आंसर आता है। क्या आता है, शुक्रवार होगा। अगला प्रश्न है, यदि 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। तो आइए इसे निकालते हैं। वर्षों के लिए क्या करना है, वर्षों के लिए पहले विषम दिन निकालना है। क्या है, वर्षों के लिए विषम दिन, क्या है, विषम दिन निकालना है, विषम दिन। तो कितना हो जाएगा, 2016 से 2004 तक टोटल 12 हो गया। और इसमें लीप वर्ष कितने आ गए, लीप वर्ष जो आ जाएंगे वो हो जाएंगे 4। कौन कौन, 2004, 2008, 2012 और 2000 कितना हो जाएंगे, 2016। यानी हमारे पास 2004 इसलिए कि ये 20 फरवरी से शुरू है तो 29 फरवरी आ जाएगा, तो 2004 को ले लिए हैं। और 2016 में भी 29 फरवरी गुजरेगा तो वो 2016, यानी 4 लीवर्स। टोटल कितना हो गया, 12 + 4 कितना हो गया, 16 जो हमारे पास है वो विषम दिन है। यानी इसे भागा देंगे 7 से तो कितना विषम दिन आ जाएगा, तो हमारे आ जाएगा 7 दूनी 14 +2 विषम दिन है। +2 विषम दिन क्यों लिखे हैं कि ये 2004 से 2016 जा रहा है, यानी कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, इसलिए हम प्लस लिए हैं। अब महीने का निकालते हैं, दिन और माह का, दिन और माह का विषम दिन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विषम दिन निकालते हैं। तो फरवरी कितना हो गया, फरवरी जितना दिन बचा हुआ है उससे लेना है। कैलेंडर में जो महीना पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे और जो फरवरी है उसमें बचा हुआ दिन लिखेंगे। तो फरवरी में कितना, 8 दिन है। अब कहिएगा कि 2004 तो कितना है, 29 का होना चाहिए लीप है, तो हम लीप वर्ष को पहले ही शामिल कर चुके हैं, एक बार दोबारा नहीं शामिल करना है, ये ध्यान रखना है। यानी इसमें 8 लेंगे। और मार्च में कितना है, तो मार्च में दिया हुआ दिन 20, टोटल कितना हो गया, 28 हो गया। 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0 विषम दिन। कितना हो जाएगा, 0 विषम दिन। तो टोटल हमारे पास विषम दिन कितना हो गया, टोटल विषम दिन हो गया, वो हो गया वर्ष में कितना, +2, और दिन और महीना में +0, यानी हमारे पास हो जाएगा कितना, +2 ही आ जाएगा। तो कुल विषम दिन तो 2 आ गया है। तो कैलेंडर में क्या दिया हुआ है, शुक्रवार दिया हुआ है, और उसमें +2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, रविवार। यहाँ देखना है कि हम कैलेंडर में आगे जा रहे थे, वर्ष में भी तो +2 लिए, और महीना में भी कह रहा है कि फरवरी था तो 20 मार्च, यानी इसमें भी आगे जा रहे हैं। अगर कोई विषम दिन रहता तो वो भी प्लस में होता, लेकिन 0 है तो प्लस में रहे या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा रविवार। यही आंसर हो जाएगा। अगर 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा। अब आइए देखते हैं कैलेंडर के पुनरावृत्ति पर प्रश्न कैसे रहेगा, लेकिन उससे पहले ये डायग्राम को अच्छे से समझिए। यानी कैलेंडर में अगर कोई वर्ष कितने वर्षों के बाद वापस आ जाता है, 2 वर्ष समान वर्ष कहलाता है तभी जब दोनों वर्ष की सभी तारीखों पर पड़ने वाले दिन एक समान हो। सभी तारीख पर पड़ने वाला जो तारीख है वो एक समान हो, दिन एक समान हो। अब देखिए कितने सालों के बाद आएगा। अगर वो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो 28 वर्ष बाद आएगा, 28 वर्ष बाद आएगा। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर 2004 है ना, तो अगला कौन होगा, जो 2004 जैसा ही सेम कैलेंडर होगा, हर एक डेट हर एक दिन समान होगा। तो 2004 में 28 जोड़ देंगे यानी 2032 में ऐसा होगा। यानी जब भी लीप वर्ष हो, तो अगर लीप वर्ष +1 साल हो यानी लीप वर्ष के अगले साल, तो ये 6 वर्ष बाद आएगा। कितने, 6 वर्ष बाद आ जाएगा, यानी इसमें +6 जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं 2005, तो उससे पहले क्या था, लीप वर्ष था। तो ये भी देखना है कि कब लीप वर्ष था। तो यहाँ 2005 क्या है, तो उससे पहले एक लीप वर्ष था, एक जुड़ा हुआ है। तो 2005 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 2011 जो वर्ष था
वो 2005 के इक्विवेलेंट था, सेम था, ये कैलेंडर का पुनरावृत्ति था। अगर प्रश्न में रहे कि लीप वर्ष प्लस 2 साल, तो कितने सालों के बाद, तो 11 वर्ष बाद आएगा, कितना, तो हो जाएगा +11। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर 2006 दिया हुआ है तो सबसे पहले देखेंगे इसका लीप वर्ष कब था, तो यानी 2 साल पहले था, 2004 में था, ये 2006 पूछ रहा है, तो हमें 2006 + 11 जोड़ देंगे यानी 2017। 2017 जो हमारा आएगा वो कैलेंडर का पुनरावृत्ति होगा। लीप वर्ष प्लस 3 वर्ष अगर हो तो 11 वर्ष बाद आएगा, यानी आखिरी के जो दो है, लीप वर्ष +2 और लीप वर्ष +3 वर्ष, उसमें 11 जुड़ता है, कितना, +11 जुड़ता है। यहाँ अगर 2007 है तो 7 में देखेंगे कि लीप वर्ष कब गुजरा है, तो 2004 में गुजरा है, यानी +3 का हुआ, यानी कितने साल बाद, 11 साल बाद ये पुनरावृत्ति करेगा ये कैलेंडर, यानी 2018 में। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये ट्रिक का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब हम उसी शताब्दी में रहें अथवा ऐसी शताब्दी को पार करें जो शताब्दी जो है अधिवर्ष हो, क्या हो, अधिवर्ष हो। आइए एग्जाम्पल से जैसे हम समझते हैं। अगर प्रश्न में कह रहा हो कि 1990 के बाद कौन सा साल होगा जो कैलेंडर को पुनरावृत्ति करेगा, तो 1990 में क्या है, लीप वर्ष कब था इससे पहले, तो इससे पहले था 1988 लीप वर्ष था, यानी 2 साल बाद हो रहा है, तो 90 क्या होगा, उसमें 11 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 2001। 2001 जो है वो सेम आएगा, क्यों आएगा कि 2001 जब आ रहा था तो बीच में क्या आया था, 2000 आया था, ये शताब्दी वर्ष है, क्या है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष है, तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये ट्रिक हम लगा सकते हैं कि ऐसी शताब्दी को पार करें जो शताब्दी अधिवर्ष हो, लीप वर्ष हो, तब तो होगा। लेकिन यहीं पर अगर प्रश्न रहता इसका उल्टा 1890 कहता तो उसमें +11 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि ये 1901, तो ये 1900 को पार कर रहा है शताब्दी वर्ष को, जो लीप वर्ष नहीं है, क्या है, लीप वर्ष नहीं है। तो ध्यान रखना है कि ये ट्रिक का प्रयोग तभी किया जा सकता है, ये चारों कंडीशन, जब हम उसी शताब्दी में रहें अथवा ऐसी शताब्दी को पार करें जो शताब्दी अधिवर्ष में हो। ये बस इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे आज देखते हैं कि माह में 5 बार आने वाले दिन कौन कौन से माह हैं, किस माह में कितने दिन 5 बार आएगा। तो हमारे पास तो 28 दिन के लगने वाला माह हो सकता है, 29 दिन के लगने वाला हो सकता है, 30 दिन के लगने वाला हो सकता है और 31 दिन का। हमारे पास तो यही 4 लग सकता है। तो यहाँ हम आपको कैलेंडर लेकर आए हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये फरवरी 2023 का है। फरवरी 2023 के इसलिए लिए है, ये जो लगा था महीना वो 28 दिन का लगा था। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सप्ताह का पहला दिन समान होगा या नहीं, ये देखना है, या दूसरा दिन होगा, क्या होगा। यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी माह में 5 बार आ रहा है, तो कोई नहीं आ रहा है, ये भी 4 है, ये भी 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, यानी यहाँ एक भी जो है हमारे पास नहीं आया। कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 5 बार आने वाला दिन कौन है, ये 0 है। अब 29 का देखिए, जब 29 का लगता हो तो यहाँ पर देखिए कि ये 29 का लगा हुआ है, यानी 2024 में जो लगा है फरवरी, वो 29 दिन का है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक आ रहा है, यानी ये जो आ रहा है वो कितने दिनों का है, 1 2 3 4 5 दिन हो गया, यानी यहाँ पर एक आ रहा है। और वो कौन सा है, तो माह के पहला दिन जो है वो 5 दिन का होगा। अगर मान लिया कि माह का पहला दिन कहाँ है, गुरुवार है, तो वो कितने गुरुवार होगा उस महीने में, 5 गुरुवार होगा। उस महीने में कितने गुरुवार होगा, 5 गुरुवार होगा। ये ध्यान रखिएगा जब महीना 29 का हो तो। अब अगर महीना 30 का हो तो कितने दिन जो होगा वो 5, उस महीने में कितना ऐसा दिन होगा जो 5 दिन का होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर 2 होगा। एक तो हमारे पास क्या आ गया है, ये अप्रैल 2024 जो है वो 30 दिन का लग रहा है महीना, तो यहाँ पर एक ये हो जाएगा और एक यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी 2 ही हमारे पास आ रहा है। कितने आ रहा है, तो वो आ रहा है 2 आ रहा है। अब देख रहे हैं अप्रैल 30 दिन का है, तो इसमें जो हमारे 5 बार आने वाला दिन है वो है 2। अब कौन कौन आएगा, तो माह के पहले 2 दिन। अगर माह के पहला दिन मंडे और ट्यूसडे है तो वो कितने दिन का होगा, 5 दिन का होगा। मंडे और ट्यूसडे अगर आ रहा है तो 5 दिन का, कोई भी दिन आ सकता है, लेकिन माह के पहले और दूसरा दिन ही 5 बार आएगा। अब अगर महीने में 31 का लगा हो, तो जनवरी 2024 जो है 31 दिन का लगा है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन हो रहा है, एक तो ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है और तीसरा हमारे पास ये हो रहा है। यानी 3 ऐसे दिन है जो क्या लगेंगे, 5 बार आएंगे। तो माह के पहले 3 दिन,
माह के शुरुआत के 3 दिन जो है वो 5 बार आएंगे। अगर यहाँ पर देखिए मंडे है तो मंडे पहला दिन है तो 5 बार आएगा। उसके बाद अगले दिन भी 5 दिन ट्यूसडे आ रहा है, अब वेडनेसडे, उसके अगले दिन भी जो वेडनेसडे है वो भी 5 दिन आ रहा है। यानी माह के शुरुआत के जो 3 दिन है वो उस महीने में 5 बार आएगा। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। या ये भी पूछा जा सकता है कि अप्रैल 2024 में 5 बार कितने बार आएगा। तो इससे आप देख लीजिएगा कि अप्रैल जो है 30 दिन का लग रहा है, तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो कितने 2 बार आएगा। और कौन कौन, माह के पहले 2 दिन आएगा। अब आइए देखते हैं शताब्दी के प्रथम और आखिरी दिन कौन कौन आएगा। तो अगर प्रथम 100 वर्ष की बात करें तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। विषम दिनों की संख्या 5 होगी। प्रथम 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होगी। प्रथम 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। और 400 वर्षों में 0 होगा। क्यों? क्योंकि कैलेंडर जो है वो 400 वर्षों के लिए ही बनाया जाता है। कैलेंडर 400 वर्षों के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए विषम दिनों की संख्या 0 होगा। ये आगे यूज होगा प्रश्न में, इसे थोड़ा सा ध्यान रखेगा। प्रथम 100 वर्ष में 5, प्रथम 200 वर्ष में 3, प्रथम 300 वर्ष में 1, अब प्रथम 400 वर्ष में 0 होगा। अब देखते हैं शताब्दी के आखिरी दिन क्या आ सकता है। तो प्रथम 100 वर्ष में क्या आ सकता है, शुक्रवार आ सकता है, शुक्रवार। और शताब्दी के पहला दिन कौन आएगा, तो वो आएगा सोमवार। ये आएगा ही आएगा। प्रथम 200 वर्ष में क्या आएगा, तो हो जाएगा बुधवार। क्या होगा, बुधवार होगा। और ये क्या होगा, शनिवार होगा। शताब्दी का पहला दिन शनिवार होगा। यहाँ अगर देखा जाए 300 वर्षों में तो ये होगा सोमवार। और शताब्दी के पहला दिन कौन आएगा, तो वो आएगा गुरुवार आएगा। और प्रथम 400 वर्षों में शताब्दी के आखिरी दिन आएगा रविवार। और ये कितना आएगा, क्या आएगा, कौन सा दिन, मंगलवार आएगा शताब्दी का पहला दिन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शताब्दी का जो आखिरी दिन आ रहा है उसके एक दिन बाद शताब्दी के पहला दिन आएगा। कौन आएगा, शनिवार। देखिए यहाँ पर देखिए, क्योंकि 200 वर्ष का वो जो है वो पहला दिन कौन सा आएगा, तो वो शनिवार आएगा। यहाँ पर देखिए बुधवार है तो ये गुरुवार है, सोमवार है तो मंगलवार है, ये रविवार होगा तो ये सोमवार होगा। अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि शताब्दी के आखिरी दिन मंगलवार और कौन, गुरुवार और शनिवार ये दिख नहीं रहा। यानी ये कभी नहीं हो सकता है, ये शताब्दी के आखिरी दिन नहीं हो सकता है। और शताब्दी के पहला दिन उसी तरह कौन नहीं हो सकता है, तो कौन नहीं हो सकता, बुधवार, शुक्रवार और एक रविवार, ये कभी भी नहीं हो सकता है शताब्दी के पहला दिन। ध्यान रखिएगा, प्रश्न में पूछ सकता है कि प्रथम 100 वर्षों में शताब्दी के आखिरी दिन इनमें से कौन नहीं होगा। तो ये जो 3 ऑप्शन है जो रहेगा वो दिया रहेगा, एक मंगल, गुरुवार या शनिवार ऑप्शन में दे देगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर प्रश्न में पूछ दे कि प्रथम 200 वर्षों में शताब्दी के जो पहला दिन इनमें से कौन नहीं होगा, तो सब तो जो होगा वो दे देगा, एक बुधवार, शुक्रवार या रविवार में कोई दे देगा। तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि क्या मारे क्या नहीं। इससे प्रश्न इस तरह बन सकता है। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है, उससे एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 रविवार को मनाती है। अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 रविवार को मनाती है, तो अगली बार वो अपना जन्मदिन रविवार को फिर से कब मनाएगी। तो यहाँ पर देख लिए कि प्रश्न कैलेंडर के एक दिन समान होने से संबंधित है, ना कि पूरे वर्ष का कैलेंडर। पूरे वर्ष के कैलेंडर जब समान था तब हम 28, 6, 11 जोड़ रहे थे पूरे वर्ष समान होने का। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक दिन समान होने के, तो यहाँ हम पूरे वर्ष का कैलेंडर का ट्रिक नहीं यूज करेंगे। इसमें वही यूज करेंगे कि जिन 2 वर्षों के बीच 0 विषम दिन होगा। यानी हमारे पास होगा जिन 2 वर्षों के बीच 0 विषम दिन होगा, वही हमारा उत्तर होगा। क्या होगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो आइए देखते हैं किस है। 2004 रविवार अगर पड़ रहा है, 2004 और ऑप्शन से देखते हैं 2004 और 2008 के बीच, 8 के बीच कितने विषम है, तो ये हो जाएगा 2004 से 8 मतलब 4 साल तो एक हो गया। और हमारे पास क्या कर रहा है कि लीप वर्ष भी देखना है, तो 6 मार्च की बात कर रहा है, तो 2004 वाला तो लीप वर्ष काउंट नहीं होगा, 2008 वाला होगा, यानी एक काउंट होगा। तो कितना हो गया, 5 विषम दिन हो गया। जिन 2 वर्षों के बीच 0 विषम दिन थे, यहाँ तो विषम दिन नहीं आया। अब दूसरे ऑप्शन से चेक करेंगे भाई,
तो 2004 से 2009 के बीच कितने विषम हो गया, तो 2009 से 4 5 तो ये हो गया, और हमारे पास फिर कितना आ गया, एक 2008 वाला आ गया, तो हमारे पास एक ये हो गया, तो आंसर हो जाएगा 6, यानी ये 6 विषम दिन हो गया, यानी ये भी हमारे पास सही आंसर नहीं आ रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 2010 का, तो 2004 से 2010 में कितने विषम दिन है, 6 तो पहले हो गया वर्ष का, और एक लीप वर्ष वाला 2008 वाला हो गया, यानी कितना हो गया 7। यहाँ 7 से भागा दे देंगे तो हमारे पास विषम दिन जो आ गया है, विषम दिन आ गया है वो 0 आ गया है, और कह भी रहा है कि जिन 2 वर्षों के बीच 0 विषम दिन होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा 2010 हो जाएगा आंसर। लेकिन 2011 का भी चेक कर लेते हैं, तो 2004 से 2011 हमारे पास विषम कितना हो गया, 7 हो गया, ये प्लस 1 बराबर 8, यानी विषम दिन इसमें कितना आ गया, विषम दिन इसमें आ जाएगा 7 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी तीनों में नहीं आ रहा है 0 विषम दिन आना चाहिए तभी वो दिन। और यहाँ सिर्फ एक दिन के बारे में समान कह रहा है, न कि अगर कहता कि पूरे कैलेंडर का, तो हम देखते कि 2004 क्या है, लीप वर्ष है, तो सीधे लीप वर्ष का कंडीशन हम क्या जानते थे, उसमें 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2032 का जो कैलेंडर होगा वो 2004 के कैलेंडर के समान ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है, और सिर्फ एक दिन समान है, तो उसी पे हमें प्रश्न बनाना है। तो हो जाएगा 6 मार्च 2010 को रविवार पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था। यानी अब आ गया है इस टॉपिक का सबसे बेहतरीन प्रश्न का श्रृंखला। अब जो भी प्रश्न आएगा इस टॉपिक का सबसे बेहतरीन है, और यही सबसे टफ भी होता है, और यही ज़्यादातर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे आप अच्छे से समझिए, पिछले जितना भी कॉन्सेप्ट है सब यूज होगा इसमें, और कोई भी कोडिंग डिकोडिंग याद नहीं करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था। इसमें स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया वर्ष जो है कौन सा दिया गया है, 2010, जो पूरा नहीं हुआ है के लिए विषम दिन की गणना करें, क्योंकि 2010 तो पूरा हुआ ही नहीं, 3 ही अप्रैल तक हुआ है। तो क्या है, 1 जनवरी से कितना, 3 अप्रैल तक के हमें देखना है, 3 अप्रैल तक के विषम दिन देखना है। कितना देखना है, विषम दिन देखना है। तो आइए देखते हैं, 1 जनवरी, पहले जनवरी शुरुआत है और अप्रैल तक है, तो जनवरी वाला जो बचा हुआ दिन है वो लिखेंगे, लेकिन जनवरी तो यहाँ पूरे दिन है, तो कितना जनवरी है, तो इसमें जनवरी 31 दिन का लगता है महीना, इसमें विषम दिन कितना हुआ, +3 हुआ। फरवरी की बात करें तो फरवरी कितने की है, 2010 का है, जो कि लीप वर्ष नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा इसमें शेष दिन। अगर मार्च की बात करें तो मार्च भी +3 होगा, क्योंकि मार्च 31 दिन का महीना है। अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल की बात है, तो इसमें दिया हुआ तारीख कितना है, तो 3 अप्रैल है, तो 3 हो जाएगा। और सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 3 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 से भागा दे देंगे 7 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 शेषफल आ जाएगा, 2 शेषफल आ गया। तो हमारे पास विषम दिन कितना हो गया, विषम दिन जो हमारे पास आ गया वो +2 हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम करेंगे साल का निकालेंगे, साल का विषम दिन निकालेंगे, विषम दिन। तो साल के विषम दिन कितना है, 2010 का तो हम काउंट किए तो उसमें 1 घटा देंगे, यानी 2009 के करना है। अब 2009 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 400 के गुणांक में तोड़ देंगे, 400 गुना 5 प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसमें से क्या हुआ, 9 विषम दिन तो आ गया एक, और लीप वर्ष भी तो इसमें आया। लीप वर्ष कितना है, 9 से भागा देंगे 4 तो कितना हुआ, लीप वर्ष आया 2, यानी हमारे पास कितना हो गया टोटल, 9 + 2 11 हो गया, और 11 से फिर भागा देंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो वो शेष दिन बच गया हमारे पास, कितना बच गया, तो शेष दिन बच जाएगा 4 विषम दिन। अब हमारे पास क्या आया, 4 विषम दिन आया साल का, 2 विषम दिन आया किसका, महीने का आया। अब कुल विषम दिन बराबर कितना हो गया, यहाँ देखिए, कुल विषम दिन बराबर क्या हो गया, तो हो गया 2 प्लस क्या हो गया, 4 बराबर कितना हमारे पास हो गया, 6। 0 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 400 गुना 5 का इसका जो विषम दिन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरे जो कैलेंडर बना होता है 400 के होता है, और उसका जो विषम दिन होता है वो 0 होता है। तो हो गया टोटल विषम दिन 6 हो गया।
यानी 6 अर्थात हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्थात शनिवार आंसर हो जाएगा, शनिवार। अब सोचिएगा कि ये शनिवार क्यों आ गया 6 का मतलब, तो रविवार से काउंट कीजिए, रविवार को 0 मानिए, सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुधवार जो हमारे पास हो गया वो 3, गुरुवार हो गया कितना 4, शुक्रवार कितना हो गया 5, और जो हमारे पास शनिवार आया वो शनिवार हो गया 6। ये इतना तक, तो ये तो बस ध्यान रहेगा, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं। रविवार से शुरू कीजिए, 6 आ रहा है विषम दिन फाइनली, अर्थात क्या हो जाएगा, वो शनिवार हो जाएगा। यानी 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था, तो वो था शनिवार था। यहाँ पर हम लोग क्या क्या किए, स्टेप 1 में पहले 2010 दिया हुआ है, तो वो जितना दिन दिया हुआ है उसका विषम दिन निकाल देना है, दिन और महीने का। तो जनवरी 3 का हो गया, फरवरी 0 हो गया, मार्च 3 हो गया, अप्रैल 3 दिन दिया हुआ है तो 3 विषम दिन हो गया। टोटल हो गया 9, 9 से 7 से भागा दिए, 2 शेषफल आ गया। +2 में इसलिए लेंगे कि ये हमारे पास इसमें तो +1 ही डेट दिया हुआ है, तो कोई कैलेंडर का बढ़ना और घटने के बारे में तो है नहीं, तो +2 ही लेंगे। अब साल का विषम दिन निकालेंगे तो 2010 के तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब बचा 2009, क्योंकि एक घटा देंगे उसमें। अब इसको गुणनखंड में निकाल देंगे, तो 400 गुना 5 करेंगे तो ये 1600 कितना हो गया, 2000 हो गया, +9 साल, तो 9 साल इसका तो 0 हो गया। अब 9 के हम निकाले हैं, जिसमें लीप वर्ष भी 2 है, तो 9 हो गया विषम वर्ष +2 विषम दिन, और 2 भी विषम दिन, 11 हो गया, 11 से 7 से भागा दिए, 4 विषम दिन हो गया, यानी 6 अर्थात शनिवार आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, काफ़ी अच्छा से समझ जाएगा जब अगले प्रश्न देखेगा। तो अगला प्रश्न है 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। तो हम स्टेप में क्या करते थे, सबसे पहले दिए गए वर्ष में जो पूरा नहीं हुआ है उसका हम विषम दिन की गणना करते हैं। तो 10 अगस्त चल रहा है 2020, तो अगस्त तक है, तो 1 जनवरी से कितना तक, 10 अगस्त तक, 10 अगस्त तक हमको निकालना है विषम दिन। तो आइए निकालते हैं। जनवरी का कितना होता है, 3 होता है। फरवरी का यहाँ क्या हो जाएगा, तो फरवरी 2020 जो है वो लीप वर्ष है, तो 1 होगा। मार्च का कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 31 का महीना लग रहा है। अप्रैल 30 के लग रहा है तो 2 होगा। मई 31 के लग रहा है 3 होगा। जून 30 के लग रहा है तो 2 होगा। जुलाई जो हमारे पास है वो कितने की लगेगा, तो वो लगेगा हमारे पास 31 का, तो हो जाएगा 3। अब अगस्त, तो 10 अगस्त तक दे रहा है तो दिया हुआ दिन लिख देंगे 10 अगस्त। टोटल अगर हम इसे जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 27 आ गया, और 27 से भागा 7 देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा तो हो जाएगा 7 का 7 किया 21 और 6, यानी 6 बच गया। तो विषम दिन कितना आ गया, विषम दिन आ गया हमारे पास, वो आ गया 6 आ गया। अब प्रश्न में कह रहा है आगे कि 2020 का तो हम कैलकुलेट कर लिए हैं, अब कितना का कैलकुलेट करना है, वर्षों को करना है, यानी वर्षों को करना है। तो 2020 - 1 बराबर 2019 है। अब 2019 को कितने पार्ट में करेंगे, तो 2 पार्ट में करेंगे। एक तो 400 के अगर गुणनखंड करते हैं 5 बार में तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इसका विषम दिन कितना हो जाएगा, इसका विषम दिन हो जाएगा 0, और एक करेंगे कितना, 19 वर्ष है, 19 वर्ष का करेंगे। तो 19 वर्ष में तो 19 तो एक ये हो गया, और 4 जो है वो कौन सा होगा, 4 जो लेंगे वो लीप वर्ष वाला, क्या है, लीप वर्ष। तो 4 लीप वर्ष के लिए 19 4 कितना हो गया, 23, और 23 में से 7 भागा देंगे तो जो हमारे पास विषम दिन आएगा वो कितना आ जाएगा, विषम दिन आ जाएगा वो हो जाएगा 2 आ जाएगा। यानी यहाँ विषम दिन 0, यहाँ 2 और यहाँ 6 आ गया है। तो कुल विषम दिन बराबर हमारे पास कितना आ गया, तो 6 किसका दिन का जो मंथ का निकला है वो हो जाएगा, +0 400 का किए थे, और +2 19 वर्ष का, तो 2 हो गया, यानी टोटल 8 हो गया। यानी अर्थात कितना हो जाएगा, फिर से 7 से भागा देंगे तो 1 हो गया। और 1 के लिए क्या लिखते हैं लोग, सोमवार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सोमवार लिखते हैं। और 0 किसका लिखते हैं, रविवार का। और मंगलवार लिखते हैं 2 का, और 1 लिखते हैं सोमवार का। तो आंसर हमारे पास आ गया कौन सा, सोमवार। यानी 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, तो वो था सोमवार। क्या था, सोमवार। शायद आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। पहले जो महीना चल रहा है उसका विषम दिन निकालेंगे, फिर उससे 1 घटाने के बाद उस साल को, पूरे साल का निकालेंगे। लीप वर्ष का भी ध्यान रखिएगा, एक भी टर्म कहीं छोड़िएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है
कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था उस दिन की बात पूछ रहा है। तो आइए उसको सोल्व करते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है, याद भी कर लेते हैं डायरेक्टली कि कौन सा दिन होगा। यानी यह शुक्रवार का दिन था, लेकिन इसे निकालेंगे कैसे। तो इसे 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी से 15 अगस्त तक को पहले कैलकुलेट करना है, विषम दिन निकालना है, विषम दिन निकालना है। तो 1 जनवरी से 15 अगस्त तक विषम दिन कितना होगा। जनवरी का 3 हो गया, फरवरी का 0 हो जाएगा क्योंकि 1947 कोई लीप वर्ष नहीं था, तो ये 0 हो जाएगा। मार्च 3 हो जाएगा, अप्रैल 2 हो जाएगा, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त तो 15 दिया ही है। टोटल हो जाएगा कितना, 31 दिन। 31 विषम दिन आ गया। कितना, 31 विषम दिन आ गया है। अब 31 को अगर भागा देते हैं 7 से तो 3 हमारे पास जो आ जाएगा वो विषम दिन आ जाएगा। 3 विषम दिन आ जाएगा। अब दूसरा वर्ष का करना है। क्या करना है, वर्ष का। तो वर्ष 1947 माइनस 1 करेंगे 1946 आएगा। ये कितना आ गया, 1946। इसको हमें 3 पार्ट में इस बार टूटेगा। देखिए किस तरह टूटता है। 400 के गुणनखंड करेंगे 4, कितना हो जाएगा 1600। अगर 5 बार करेंगे तो 2000 आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है वर्ष से बहुत आगे निकल जाएगा। इसका विषम दिन कितना हुआ, इसका विषम दिन हो जाएगा 0। अब 1946 में 1600 तो हो गया, अब बचा 300। तो 300 के विषम दिन हम लोग पढ़े थे, कितना था, 1 था। कुल विषम दिन कितना था, 1 विषम दिन है। अब देखे थे क्या कि शताब्दी का 100 का विषम दिन आया था 5, 200 के विषम दिन आया था 3, 300 के विषम दिन आया था 1 और 400 के विषम दिन कितना आया था 0। ये हम लोग जानते हैं, क्या है, जानते हैं। तो यहाँ पर 300 के विषम दिन कितना हो जाएगा, 1 विषम दिन हो जाएगा। विषम जो होगा 1 हो जाएगा। अब अगर हम बच गया कितना, 46 वर्ष का कितना हो जाएगा इसमें। तो 46 तो पहले ये होगा, अब प्लस कितना होगा, लीप वर्ष 11 होगा। 46 से आप भागा दीजिए 4 से तो कितना होगा, 1 और 1 11 बार लगेगा। तो ये होगा 4 हमारे पास लीप वर्ष आ जाएगा। तो 46 प्लस 11, 11 जो है वो अधिवर्ष है या लीप वर्ष है। तो 46 11 कितना हो गया, 57। 57 को भागा देंगे 7 से तो हमारे पास कितना शेष आ जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। यानी हमारे पास विषम दिन कितना हो गया, विषम दिन, तो विषम दिन हो गया 1। अब आइए टोटल विषम दिन करते हैं। टोटल हमारे पास विषम दिन कितना आ गया, टोटल विषम दिन, टोटल विषम दिन कितना आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले निकला था 3 विषम दिन। देखिए यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ 0 प्लस 0, यहाँ पर 1 प्लस हमारे पास 1 और यहाँ पर भी प्लस 1, यानी प्लस 1, 3 2 5 निकला। हमारे पास विषम दिन कितना आया, 5 आया। और 5 को हम क्या कहते हैं, तो 5 को शुक्रवार दिन बोलते हैं। 5 को शुक्रवार दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। शुक्रवार दिन था जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 शुक्रवार दिन था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था। अब भारत इस दिन क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। अब 26 जनवरी 1950 के निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 1 जनवरी से क्या है, 1 जनवरी से शुरू करेंगे और कहाँ तक, 26 जनवरी तक शुरू करेंगे। 26 जनवरी तक, इसमें ज़्यादा कोई महीना नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर विषम दिन कितना हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा जितने दिन दिया हुआ है 26 दिन, और 26 को भागा देंगे 7 से तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 5 विषम दिन। कितना आ जाएगा, 5 विषम दिन। अब 1950 का काम तो हो गया, अब कितना बचा, 1950 में से 1 घटा देंगे, 1949 बचा। अब इसे हम क्या करेंगे, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा। और 1600 के विषम दिन कितना होता है, विषम दिन जो हमारे पास है वो 0 हो जाएगा। और ये 300 के विषम दिन कितना होगा, जैसा कि हम जानते हैं विषम दिन 1 होगा। अब बचा कितना, 49 वर्ष का। कितना, 49 वर्ष का निकालें तो 49 तो मेरे पास ये हो गया। 49 को अगर भागा देंगे 4 से तो 12 मरतबे में 48 है तो 12 हो जाएगा, प्लस 12 लीप वर्ष आएगा। कितना आएगा, लीप वर्ष 12 आएगा। टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 61। और 61 को भागा देंगे 7 से तो कितना हो जाएगा हमारे पास, शेषफल बचेगा। शेषफल बच रहा है हमारे पास 5, यानी विषम दिन जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। अब कुल विषम दिन कितना है ये देखना है। कुल विषम दिन, कुल विषम दिन कितना हो गया,
यहाँ पर आया था 5, जो दिन का था वो 5 था, यहाँ पर 0 आया। 300 वाला पे क्या आया था, 1 आया था। 49 वर्ष वाला कितना आया था, 5 आया था। टोटल हमारे पास कितना आ गया, 11 विषम दिन। 11 विषम दिन यानी बराबर हो गया, 7 से भागा देंगे तो 4 विषम दिन हो गया। यानी वो कौन सा दिन हो गया, तो वो दिन हमारे पास हो गया 4, किसको बोलते हैं, गुरुवार को बोलते हैं, गुरुवार को बोलते हैं। रविवार को क्या बोलते हैं, रविवार को 0, सोमवार को 1, मंगलवार को 2, इसी तरह शनिवार को बोलते हैं 6। ये हमारे पास जिसे हम जानते हैं, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा गुरुवार। यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो वो था गुरुवार। जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ उस दिन गुरुवार था। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सब याद कर लीजिएगा। बाकी और भी 2-4 निकाल लीजिएगा, जैसे महात्मा गांधी जी का जन्म कौन से दिन का हुआ था, ये सब भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है, देखते हैं इस टॉपिक का। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था, 5 मार्च 1726 को। तो यहाँ फिर से क्या करेंगे, 1 जनवरी से कब तक निकालेंगे, 5 मार्च तक, 5 मार्च तक विषम दिन निकालेंगे, विषम दिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनवरी का 3 हो जाएगा, फरवरी का 0, क्योंकि 1726 जो है वो कटने वाला नहीं है 4 से, साधारण वर्ष है, तो ये फरवरी 28 दिन का हुआ है तो 0 हो जाएगा। और मार्च का कितना दिया हो, 5 दिया हुआ है, यानी टोटल कितना हो गया, 8, अर्थात कितना विषम दिन हो गया, विषम दिन हो गया है, अर्थात 1 विषम दिन, अर्थात 1 विषम दिन हो गया। अब कह रहा है कि 1726 में 1726 ईयर वाला तो हो गया, अब उसमें 1 घटा देंगे, यानी अब बचा 1725। अब क्या बचा, 1725 वर्ष बचा है। इसको करेंगे पहले 400 गुना 4 से तोड़ देंगे तो 1600 तो हो गया। 1600 में विषम दिन कितना निकल गया, विषम दिन हमारे पास निकल गया 0, और ये बचा 1600 है, तो 1700 अगर 100 के करते हैं तो 100 का विषम दिन हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा विषम दिन, तो ये विषम दिन हो जाएगा 5, क्योंकि 100 वर्ष का विषम दिन हम लोग जानते हैं 5। 200 वर्ष का क्या होता है, तो 200 वर्षों का हमारे पास होता है 3। 300 वर्षों का, 300 वर्षों का होता है 1, और 400 का जो होता है वो 0। ये तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ विषम दिन हो गया 5। अब आइए कितना, 25 वर्ष बचा है। 25 वर्ष का विषम दिन कितना होगा, तो 25 हो जाएगा, अब प्लस 25 भागा 4 करेंगे कितना, 6, तो ये 6 होगा लीप वर्ष, कितना हो जाएगा, लीप वर्ष। तो 25 6 कितना हो जाएगा, 25 6 31, यानी हमारे पास आ जाएगा 3 विषम दिन। कितना हो जाएगा, 3 विषम दिन। तो टोटल विषम दिन कितना हो गया, टोटल विषम दिन, तो ये था 1, यहाँ पर देखिए 1 यहाँ था, प्लस 0 प्लस 5 और प्लस 3, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, अर्थात कितना हो गया विषम दिन, अर्थात 2 दिन विषम हो गया। और 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, मंगलवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंगलवार। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, वो आ गया मंगलवार। यानी 7 मार्च 1726 को कौन सा दिन था, वो था मंगलवार, मंगलवार। ये था हमारे पास कैलेंडर का बेहतरीन वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह हर एक टॉपिक लेकर आएंगे जो कि पूरी तरह A to Z कॉन्सेप्ट रहेगा। धन्यवाद।